नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हुगली के बीबी कॉलेज में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की निंदा, लोगों से की कानून हाथ में न लेने की अपील। मतदाताओं को धमकी देने के लिए भाजपा ने डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना में एक रैली के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर इशारा कर चलाया काल्पनिक तीर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है मतदान। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। यूपी की अमरोह रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए नौसेना प्रमुख बनेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हुबली के बीबी कॉलेज में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या की निंदा की। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि घटना के सिलसिले में आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्होंने पुलिस महानिदेशक से जांच करने और उससे अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। उन्होंने कहा, घटना को लेकर किसी को भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए या समाज में शांति भंग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। युवती की मौत के लिए न्याय दिलाना हमारा दायित्व है। इस संबंध में पुलिस विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। हुबली से यह सनसनीखेज गुरुवार को सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर युवती को प्रपोज किया था, लेकिन छात्रा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने उस पर 5-6 बार चाकू से हमला किया। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी 23 वर्षीय नेहा एमसीए प्रथम वर्ष की छात्र थी। आरोपी 23 वर्षीय फयाज ने एमसीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक इस घटना के सिलसिले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भाजपा ने बेंगलुरु ग्रामीण में अपने भाई डीके सुरेश की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए मतदाताओं को धमकी देने के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा की शिकायत शिवकुमार द्वारा बेंगलुरु दक्षिण और राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्रों में अपार्टमेंट निवासियों से कावेरी जलापूर्ति सीए साइटों को सौंपने और अधिभोग प्रमाण पत्रों के बदले में सुरेश को वोट देने के लिए कहने से संबंधित है। भाजपा ने शिवकुमार को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने के अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना में एक रैली के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर इशारा कर काल्पनिक तीर चलाया। इसे लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी रैली के दौरान माधवी के जरिए किए गए इस इशारे को भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की है। हालांकि माधवी लता ने अब इस विवाद पर माफी मांगने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में माधवी लता को एक चौराहे पर भीड़ के बीच खड़े देखा जा सकता है। भगवा रंग का गमछा लपेटे हुए माधवी लता लोगों की उत्साहित भीड़ को देखती है। इसके बाद वह अपने हाथों से 3 कमान बनाते हुए हवा में काल्पनिक रूप से चलाती है। इस दौरान जोरदार म्यूजिक भी बज रहा होता है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता माधवी जिस ओर तीर से निशाना लगा रही होती है वहां एक मस्जिद मौजूद होती है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रामनवमी जुलूस के अवसर पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा विधायक मालून राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फजलगंज पुलिस स्टेशन पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक 17 अप्रैल को बीजेपी विधायक राजा सिंह ने जोंगीदास सिंह भुट्टो के साथ संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना एक रैली निकाली और जुलूस को संबोधित किया। राजा सिंह के भाषण का उद्देश्य जनता को प्रभावित करना और मतदाताओं का समर्थन हासिल करना था। इसके अलावा भीड़ में पटाखे छोड़े गए जिससे अशांति हुई है और आदेशों का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए मामला दर्ज किया गया। पीएम मोदी ने आज यूपी के गजरौला में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमरोहा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हो रही इस सभा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने मताधिकार का उपयोग करें। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप,
और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है और सीएम योगी की सरकार यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान किया जा रहा है। मतदान करने को लेकर सुबह से मतदाताओं में काफी जोश दिख रहा है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगने की खबर भी आ रही है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश और बिहार से खबर आ रही है कि यहां दुल्हन ने विदाई से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मध्य प्रदेश में मंडला संसदीय क्षेत्र में तो एक वधू ने विदाई से पहले अपने मताधिकार की जिम्मेदारी निभाई। मंडला संसदीय क्षेत्र के मेली गांव के नारायणगंज के मतदान केंद्र 112 पर हर किसी को खुश कर देने वाला नजारा देखने को मिला। यहां की आशा रानी सिंगरोरे अपनी विदाई से पहले मतदान करने पहुंची। राज्य के 6 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर हर वर्ग में उत्साह है। युवा हो या बुजुर्ग या फिर महिलाएं, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दायर करने के लिए अमित शाह गांधीनगर के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को समर्थकों के हुजूम के बीच अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद 3 रोड शो किए और करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अमित शाह का रोड शो अहमदाबाद शहर के साबरमती, घाटोलोडिया, नारायणपुरा और वेजलपुर विधानसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाकों से गुजरा, जो गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। उन्होंने 2019 में इस सीट से जीत हासिल की थी। इससे पहले अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अहमदाबाद के साणंद में और गांधीनगर जिले के कलोल में रोड शो किए। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। वह मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे। दरअसल एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना का पदभार संभालेंगे। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी एवीएसएम एनएम वर्तमान में नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वह 30 अप्रैल 2024 के दोपहर से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। भारत सरकार ने उनको नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। नौसेना स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार पीवीएसएम एवीएसएम वीएसएम 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज दिवंगत बीजेपी नेता और पूर्व विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है। बांसुरी पेशे से एडवोकेट है। लोकसभा से पहले बांसुरी ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा, कई मुद्दों पर खुलकर बात। बांसुरी स्वराज ने बातचीत में बताया कि राजनीति की दुनिया में उन्होंने कैसे कदम रखा और उन्होंने अपनी मां से क्या कुछ सीखा। मीडिया से बातचीत में बांसुरी ने कहा कि मैं लगभग 1 दशक से वकील के रूप में अपनी पार्टी के लिए काम कर रही थी। इसी दौरान मुझे एक दिन अचानक फोन आया जिसमें कहा गया कि हम दिल्ली बीजेपी टीम में लीगल टीम का विस्तार कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े और अपनी जिम्मेदारी संभालें। यह लगभग 1 साल पहले की बात है। फिर मुझे दिल्ली बीजेपी का सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद टीवी के जरिए मालूम हुआ कि मुझे नई दिल्ली लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। जयपुर में चुनाव अधिकारी युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुक्रवार को मतदान के दिन एक सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने की है। जिला स्वीप नोडल अधिकारी शिल्पा सिंह ने कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद सेल्फी प्वाइंट पर जाकर सेल्फी लेनी होगी। इसके बाद सेल्फी को सोशल मीडिया हैंडल
@rio जयपुर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर टैग करना होगा। सेल्फी पर लाइक की गिनती 19 अप्रैल को रात 8 बजे की जाएगी और प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा लाइक पाने वाले सेल्फी को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रूपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रूपये और तीसरे पुरस्कार के रूप में 3,000 रूपये की नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। सोशल मीडिया पर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी का वीडियो सामने आया है, जिसमें रंगास्वामी खुद मोटरसाइकिल पर चलकर अपना वोट डालने के लिए पुडुचेरी के डेलाशपेट में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। पाकिस्तान के कराची में जापानी नागरिकों को ले जा रही गाड़ी पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में 5 जापानी नागरिक बाल बाल बच गए हैं, लेकिन उन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं वाहन के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। शुक्रवार को हुए इस हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सभी जापानी नागरिक सुरक्षित हैं। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के हुबली के बीबी कॉलेज में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की निंदा, लोगों से की कानून हाथ में न लेने की अपील। मतदाताओं को धमकी देने के लिए भाजपा ने डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना में एक रैली के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर इशारा कर चलाया काल्पनिक तीर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है मतदान। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। यूपी की अमरोह रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए नौसेना प्रमुख बनेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।